कई हजार साल पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक विशेष घोषणा हुई। लोगों में उत्साह था। भगवान बुद्ध वहां प्रवचन देने आ रहे थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। उनकी बातें लोगों के जीवन में शांति ला रही थीं। जहां वो जाते थे वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लोग उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनते थे। वो शब्द भारी नहीं होते थे, ना ही किताबों जैसे जटिल। उनकी बातें सरल होती थीं, सीधी और दिल को छू जाने वाली। इस गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो सैकड़ों लोग उनका स्वागत करने आए। गांव का मुख्य मैदान साफ किया गया था। लोग पंक्तियों में बैठे हुए थे। हर किसी की निगाह बुद्ध पर थी। बुद्ध शांत भाव से बैठे। उनका चेहरा स्थिर था, शरीर भी शांत था। उन्होंने बोलना शुरू किया, प्रेम पर, करुणा पर और जीवन की सच्चाई पर। लेकिन हर जगह केवल श्रद्धा ही नहीं होती, कहीं कहीं द्वेष भी छिपा होता है। उसी गांव में एक आदमी था जो बुद्ध को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो सोचता था कि बुद्ध पुराने धर्म को तोड़ रहे हैं, परंपराओं को हिला रहे हैं। उसका मन गुस्से और घृणा से भरा हुआ था। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं तो उसने तय किया कि वह कुछ करेगा। वह भी मैदान में पहुंचा। वह बुद्ध को सुनने नहीं बल्कि अपमानित करने आया था। बुद्ध बोलते रहे, लोग सुनते रहे। वातावरण शांत था। फिर अचानक वह आदमी खड़ा हुआ। सबकी नजर उसकी ओर गई। वह आगे बढ़ा। लोगों को लगा वह शायद कोई प्रश्न पूछेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बुद्ध के बिल्कुल पास आया और बिना एक शब्द बोले उसने भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। पूरा मैदान सन्न हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। शिष्यों की आंखों में गुस्सा था। कुछ लोग खड़े हो गए थे, कुछ ने उस व्यक्ति को पकड़ने की सोची। भीड़ में तनाव था, पर उस पूरे माहौल में बुद्ध पूरी तरह शांत थे। उनका चेहरा वैसा ही था, स्थिर, बिना किसी घृणा के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उन्होंने न तो क्रोध दिखाया, न ही अपमान महसूस किया। थोड़ी देर बाद